स्वामी विवेकानंद, जिनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, उनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता के एक समृद्ध और सांस्कृतिक काश्यात परिवार में हुआ। उनके पिता विश्वनाथ दत्त न्यायवादी और पश्चिमी विचारधाराओं के समर्थक थे, जबकि उनकी माता भुवनेश्वर देवी धार्मिक और भक्ति भाव से परिपूर्ण थी। उनके परिवार के संस्कारों का उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। नरेंद्र नाथ बचपन से ही अत्यंत जिज्ञासु और प्रश्नोन्मुखी स्वभाव के थे। वे हमेशा जीवन और अस्तित्व के रहस्यों से जुड़े सवालों के उत्तर खोजने में लगे रहते थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ईश्वरचंद्र विद्यासागर की मेट्रोपॉलिटन संस्था से प्राप्त की और बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक किया। नरेंद्र नाथ के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी भेंट दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी और महान आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस से हुई। नरेंद्र नाथ का सबसे प्रमुख प्रश्न था, क्या भगवान अस्तित्व हैं और क्या उन्हें देखा जा सकता है? रामकृष्ण ने तुरंत उत्तर दिया, मैंने भगवान को देखा है जैसे तुम्हें देख रहा हूँ। उनके आध्यात्मिक सफर की शुरुआत थी। रामकृष्ण के साथ व्यवहार और आध्यात्मिक अनुभवों ने नरेंद्र नाथ को विवेकानंद बना दिया, जो त्याग और समर्पण के प्रतीक बन गए। रामकृष्ण के देहांत के बाद उन्होंने अपने गुरु के संदेश को पूरा भारत में फैलाने का संकल्प लिया। स्वामी विवेकानंद का जीवन विशेष रूप से तब बदल गया जब उन्होंने 1893 में शिकागो के विश्व धर्म महासभा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत इस प्रकार की, अमेरिका के भाइयों और बहनों। इस शब्दों ने पूरी सभा को तालियों और सम्मानों के साथ प्रभावित किया। अपने भाषण में विवेकानंद ने हिंदू धर्म के सर्वधर्म सभा और एकता के सिद्धांतों को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि भारत का धर्म मानवता और शांति का संदेश देता है। उन्होंने वेदांत और योग की महत्ता को भी प्रस्तुत किया और पश्चिमी जगत को अध्यात्म से जोड़ा। शिकागो के भाषण के बाद विवेकानंद एक विश्व व्यक्तित्व बन गए। अमेरिका और यूरोप के लोग उनके विचारों और व्यक्तित्व से प्रभावित हुए। उन्होंने पश्चिमी देशों में वेदांता सोसाइटी की स्थापना की, जो आज भी हिंदू धर्म और अध्यात्म का प्रचार कर रही है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि धर्म का असली उद्देश्य मानव सेवा है। उन्होंने कहा, जीवन ही शिव है। इसका अर्थ था कि हर व्यक्ति में ईश्वर का रूप है और गरीबों की सेवा करना ईश्वर की सेवा के बराबर है। उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझाया और कहा कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का समग्र विकास होना चाहिए। उनका विचार था कि युवा शक्ति ही भारत का भविष्य है और उन्होंने अपने प्रवचनों के माध्यम से युवा पीढ़ी को जागृत किया। स्वामी विवेकानंद के प्रमुख विचार और संदेश। स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। उनके कुछ प्रमुख संदेश। आत्मविश्वास, अपने ऊपर विश्वास करो क्योंकि भगवान तुम्हारे अंदर ही हैं। शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को स्वतंत्र और स्वावलंबी बनाना है। गरीब और शोषित लोगों की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। सभी धर्मों का मूल एक ही है, मानवता और प्रेम। स्वामी विवेकानंद का देहांत 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की आयु में बेलूर मठ में हुआ। उन्होंने अपने अल्पकालीन जीवन में विश्व पर जो प्रभाव छोड़ा वह उनकी अमर विरासत है। उनका जीवन त्याग, समर्पण और सेवा का प्रतीक था। रामकृष्ण मिशन आज भी उनके विचारों और संदेशों को आगे ले जा रहा है। भारत और विश्व के युवा उनके विचारों से प्रेरित होते हैं और उनका जीवन एक आदर्श के रूप में देखते हैं। स्वामी विवेकानंद एक महान आध्यात्मिक गुरु, समाज सुधारक और मानवता के प्रतीक थे। उनका जीवन एक मिसाल है जो
सिखाता है कि एक व्यक्ति अपने ज्ञान, श्रद्धा और त्याग के माध्यम से समाज और विश्व को बदल सकता है। आज भी उनके संदेश और विचार युवाओं के लिए मार्गदर्शक हैं। स्वामी विवेकानंद का नाम भारत और विश्व के इतिहास में सदा अमर रहेगा।